तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं रहता हूँ झारखंड में और ये प्राकृतिक खूबसूरती से भरा एक राज्य है। और प्राकृतिक खूबसूरती होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे सिटीज़ कम होती हैं और रात का आसमान काफ़ी खूबसूरत होता है। मैं जहाँ रहता हूँ वो बॉटल 5 में आता है, तो मुझे रात का आसमान काफ़ी खूबसूरत सा दिखाई देता है। और इसी खूबसूरत आसमान ने मुझे बचपन से प्रेरित किया है एस्ट्रोनॉमी के लिए। जब मैं छोटा था, मैं रात के आसमान में काफ़ी सारे स्टार पैटर्न्स को, काफ़ी सारे कॉन्स्टलेशन को देखा करता था। हालांकि उनके बारे में मुझे बचपन में पता नहीं था, जिसके बारे में मुझे बाद में आगे चलकर पता चलता गया। और मुझे पता चला कि हमारे वातावरण से बाहर ही एक अंतरिक्ष होता है और वहाँ ऐसे कई सारे अनगिनत ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ओरायन कॉन्स्टलेशन मेरा फेवरेट कॉन्स्टलेशन इसलिए भी है क्योंकि जब मैं छोटा था तो यही एक कॉन्स्टलेशन है जिसे मैंने सबसे पहले पहचाना था। और बाद में मैंने इसके बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि इसके बीच में एक ओरायन नेबुला भी होता है और तीसरे स्टार के नीचे में एक होर्सेड नेबुला और फ्लेम नेबुला भी होता है। तो आज इसी ओरायन कॉन्स्टलेशन को मैं अपने फ़ोन से कैप्चर करने का ट्राई करूँगा। मैं आपके साथ सभी चीज़ें शेयर करूँगा कि क्या सेटिंग्स मैंने रखे अपने स्मार्टफ़ोन के कैमरे के, किस स्टैकिंग सॉफ्टवेयर का मैंने यूज़ किया, वो बाकी सब इस वीडियो में रहेगा। मैं हमेशा एस्ट्रो फोटोग्राफी को 4 भागों में विभाजित करता हूँ। पहला इक्विपमेंट, दूसरा प्लानिंग, तीसरा कैप्चरिंग और चौथा है प्रोसेसिंग। तो पहले स्टेप इक्विपमेंट से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ इक्विपमेंट के लिए मैंने यूज़ किया है इस DJI के गिम्बल का। मेरे पास ये DJI का गिम्बल है, आप किसी ट्राइपॉड का भी यूज़ कर सकते हैं। इस गिम्बल में मुझे ये एक सुविधा ये है कि इसके नीचे एक छोटा सा ट्राइपॉड आता है जिसे मैं कहीं भी रख सकता हूँ। और इसके बीच में आप यहाँ देख रहे हैं ये एक गोल सी जॉयस्टिक है जिससे मैं फील्ड ऑफ व्यू मैनेज कर सकता हूँ। और सबसे ऊपर में ये एक फ़ोन होल्डर है जहाँ पे मैं अपने फ़ोन को माउंट करूँगा कुछ इस तरह से। ये मैंने अपने फ़ोन को माउंट कर दिया और जैसे ही मैं पावर बटन ऑन करता हूँ ये खुद ब खुद इसे पोर्ट्रेट मोड में ले लेता है। ये लैंडस्केप मोड में भी शिफ्ट हो सकता है बट मैं इसे पोर्ट्रेट में ही कैप्चर करूँगा। कैमरा ओपन करने के बाद हम जॉयस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह मैं इसे अपने FOV को मैनेज कर सकता हूँ, कहाँ कौन से स्टार्स दिख रहे हैं वगैरह वगैरह। जिस फ़ोन का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो है टेक्नो का फैंटम X2 Pro। ये काफ़ी अजीब से दिखने वाले कैमरों के साथ आता है। आप सोच रहे होंगे ये इतना अजीब क्यों है, तो मैं बताता हूँ। ये एक स्पेशल फीचर के साथ आता है जो आप अभी देखने वाले हो। ये रहा, इसका कैमरा का लेंस जो है वो रिट्रैक्टेबल है, यानी कि ये बाहर अंदर हो सकता है, जो कि मुझे 2.5x की ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है। एक और छोटी सी एक्सेसरी मैंने यहाँ यूज़ किया है वो है OTG किट और उसके साथ में मेरे वायरलेस माउस का रिसीवर, जिसे मैं यहाँ चार्जिंग पॉइंट पे लगाऊंगा और इस माउस से कंट्रोल कर सकता हूँ। बाहर काफ़ी ठंड है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, जिस वजह से मैंने इस जुगाड़ का इस्तेमाल किया जिससे मैं घर के अंदर बैठ के ही मल्टीपल एक्सपोजर्स क्लिक कर सकता हूँ। कुछ इस तरह से मैं यहाँ सेटिंग्स को भी ट्विक कर सकता हूँ और जितनी चाहूँ उतनी इमेजेस इस तरह क्लिक कर सकता हूँ। स्टेप 2 है हमारा प्लानिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम कब, कहाँ और कैसे कैप्चर करेंगे। तो प्लानिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ स्टेलेरियम मोबाइल प्लस ऐप का। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं सिंपली सर्च करूँगा ओरायन कॉन्स्टेलेशन या ओरायन नेबुला। आप कुछ और भी ऑब्जेक्ट सर्च करते हैं जो भी आप कैप्चर करना चाहते हैं। तो इसने मुझे इसकी लोकेशन दिखा दी कि ये अभी 22:09 यानी 10:09 पे ये यहाँ है। हम विजिबिलिटी चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि ये 23:19 यानी कि 11:19 पे एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ मेरे सर के ऊपर होगा। लेकिन इसे कैप्चर करने के लिए हल्का डार्क रीजन चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सा बाद में कैप्चर करूँगा, करीब 12:30 बजे के आसपास। इस तरह आप देख सकते हैं ये आगे जाकर करीब 5 बजे सेट हो जाएगा। तो मैं इसे डार्कर रीजन में कैप्चर करना चाहता हूँ, यानी कि कुछ इस जगह पे 12:30, 12:15 के आसपास। आप इसे पहले भी कैप्चर कर सकते हैं, बाद में भी कैप्चर कर सकते हैं, ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। ये बीच में ओरायन नेबुला है, इसे हम थोड़ा बहुत कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तीसरा स्टेप है हमारा कैप्चरिंग और सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस। इसके लिए मैं अपना सेटअप लगा रहा हूँ। मेरा गिम्बल जो है वो पूरी तरह मेरे फ़ोन को ऊपर नहीं कर पा रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा, मुझे आगे एक ऊंचा प्लेटफॉर्म चाहिए, जिसके लिए मैंने अपने कुछ नोटबुक्स का यूज़ किया है। और अब मैं अपना FOV सेट करूँगा, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू सेट करूँगा, जिसमें मेरा ओरायन कॉन्स्टलेशन पूरी तरह से इसमें मुझे विजिबल हो जाए मेरे फ़ोन के स्क्रीन के अंदर 2.5x ऑप्टिकल जूम पे। ये मेरे FOV में आ चुका है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है। यह है 1
एक्स जूम पे इसे 2.5x पे शिफ्ट करते हैं। बीटलजूस अभी भी फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है, इसे मैं जॉयस्टिक की मदद से इस तरह ले आऊँगा। आपको हल्का हल्का विजिबल हो रहा होगा कि ये ओरायन कॉन्स्टलेशन हमारे एफओवी में पूरा दिख रहा है। शटर स्पीड को मैं इंक्रीज़ करता हूँ करीब 4 सेकंड का, क्योंकि उससे ज़्यादा शटर स्पीड अगर मैं रखता हूँ तो मुझे ट्रेल्स नज़र आ जाते हैं। ट्रेल्स इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जूम किया हुआ है 2.5x पे। ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत दिख रहा है, ओरायन कॉन्स्टलेशन पूरी तरह हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। हम एक टेस्ट शॉट अभी लेकर देखेंगे, उसके बाद आईएसओ वगैरह सेट करेंगे। मैं फाइनली आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या आईएसओ, क्या फोकस और क्या शटर स्पीड रखी है। फिलहाल एक 4 सेकंड के एक्सपोजर पे टेस्ट इमेज लेकर देखते हैं। ये 4 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका है और ये हमारी इमेज कैप्चर हो चुकी है। ज़रा इसे चेक करते हैं। रिजल्ट्स काफ़ी माइंड ब्लोइंग आए हैं, काफ़ी शार्प स्टार्स दिख रहे हैं। बीटलजूस ओरिजिनल कलर में दिख रहा है। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये रिजल्ट्स देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। जब ये एक फ्रेम ऐसा है तो आगे और कितने, जब मैं फ्रेम को स्टैक करूँगा तो ये इमेज कितनी बेहतर निकल के आएगी। तो ये मेरा फाइनल सेटिंग्स है। शटर स्पीड 4 सेकंड की थी, आईएसओ 1250 पे और मैनुअल फोकस इन्फिनिटी पे था। किसी डिवाइसेस में आप देखेंगे, ज़्यादातर Xiaomi के डिवाइसेस में या अदर डिवाइसेस में, ये जो मैनुअल फोकस का पॉइंट रहता है वो या तो 0.86 या 0.82 इसके बीच कहीं रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। 2.5x पे सेम सेटिंग रहेगी। और अब जब सब कुछ सेट हो चुका है तो मैं कैप्चरिंग करना शुरू करता हूँ। रिजल्ट्स इतने अच्छे आए थे कि मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसे कैप्चर करने के लिए। मैंने कुछ फ्रेम्स बाहर ही लिए, पर धीरे धीरे ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही थी और ये विंटर का सीज़न है, आपको तो पता है कि कितनी ठंड होती है। ज़्यादा ठंड होने के कारण मैंने इसे अपने कैमरा को आगे में लगाया, यहाँ से मैं देख पा रहा था। और मैं घर के अंदर से, अपने रूम से इस व्यू को देखते हुए मैं लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स ले रहा था। यहाँ आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह ये शटर इमेजेस को क्लिक कर रहा है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है तो आपको पता चल रहा होगा। ये मल्टीपल शॉट्स मैं अंदर से ले रहा हूँ अपने माउस से क्लिक कर करके। लगभग मेरे टारगेटेड फ्रेम्स कंप्लीट होने वाले हैं। मैं अब बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं डार्क फ्रेम्स भी और फ्लैट फ्रेम्स भी लूँगा। फ्लैट फ्रेम्स में अंदर जाकर लूँगा। यहाँ पे जब मेरे 150 शॉट कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद बारी आएगी डार्क फ्रेम्स लेने की। वो मैं यहीं कैप्चर करने वाला हूँ। इसके लिए मैं अपने माउस से कैमरे के सेंसर को ढक दूँगा और मैं कैप्चरिंग शुरू करूँगा। मैं करीब 40 शॉट लेने वाला हूँ, या 30-40 जो भी शॉट्स देखूँगा मैं 30 या 40 शॉट्स मैं लूँगा। यहाँ पर मैंने डार्क फ्रेम्स कैप्चर करना शुरू कर दिया है। और एक बार जब मेरे पास सारे फ्रेम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं इसे प्रोसेसिंग में यूज़ करने वाला हूँ। हमारा चौथा स्टेप यही होने वाला है, जो कि है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए आ गए हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने ओरायन 150 शॉट्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है, जिसके अंदर मेरे पूरे 150 क्लिक्ड इमेजेस हैं ओरायन कॉन्स्टलेशन के। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो इन्फो वाला इमेज है उसको आप इग्नोर करें। जो ब्लैक आप देख पा रहे हैं वही इमेजेस हैं। यहाँ नॉइज़ फ़ोल्डर और विनियट फ़ोल्डर भी है, जिसका आगे हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टैकिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला सिक्वेटर का। मैंने डीप स्काई स्टैकर का यूज़ नहीं किया क्योंकि वो वाइल्ड फीड के लिए मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ हम स्टार इमेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अपनी वो लाइट फ्रेम्स देने हैं, 150 इमेजेस देनी है। तो मैं मैन्यूवर करके जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे मैंने इसे सेव किया है, और यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल कर देंगे, जहाँ से मैं नॉइज़ फ्रेम्स और विनियट फ्रेम्स को अनसेलेक्ट कर दूंगा और ओपन कर दूंगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ 150 फाइल्स हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। बेस इमेज भी इसने खुद से सेलेक्ट कर लिया है। मैं खुश हूँ बेस इमेज से, तो मैं इसे छेड़छाड़ नहीं करूँगा। नॉइज़ इमेज जो हमारा है उसे हम डाल देंगे, यानी कि ये डार्क फ्रेम्स, टोटल 31 फाइल्स, और विनियट फ्रेम्स। तो ये हमारे डार्क एंड विनियट फ्रेम्स भी आ चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आउटपुट। आउटपुट हमें रखना है एक अनप्रोसेस्ड टिप फाइल में, क्योंकि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है
और हम इसे एडिटिंग में ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच कर पाएंगे। मैं अपने फाइल का नाम रख देता हूँ ओरायन 2.5x, ये ठीक रहेगा। ये हम सेव होने वाला है हमारे विनियट फोल्डर में, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब है हमारे सिक्वेटर की सेटिंग्स, कॉम्पोजिशन, यहाँ अलाइन स्टार्स एक्यूमुलेशन पे रहेगा, स्काई रीजन फुल एरिया, ऑटो ब्राइटनेस ऑन, हाई डायनामिक रेंज भी ऑन, रिमूव डायनामिक नॉइसेज बिल्कुल ऑन, रिड्यूस डिस्टॉर्शन इफेक्ट कॉम्प्लेक्स रखेंगे और लाइट पॉल्यूशन को हम स्ट्रॉन्ग पे रख देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है इनहेंस लाइट स्टार लाइट, इसको भी हम स्ट्रॉन्ग पे रखेंगे और हम हमारी स्टैकिंग को शुरू कर देंगे। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसने नॉइज़ इमेज बिल्ड करना शुरू किया। ये हॉट पिक्सल्स को हटाने में हेल्प करेगा और फ्लैट फ्रेम्स भी ले चुका है। अब स्टैकिंग शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हमारी प्रोसेसिंग ख़त्म होने वाली है। इसे करीब करीब 4 मिनट और 2 सेकंड का समय लगा। अब जैसे ही मैं यहाँ क्लोज़ करूँगा हमारी इमेज दिखने लगेगी और ये रहा मैजिक। आप यहाँ देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत और ब्राइट इमेज आई है हमारे पास। इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से ओपन नहीं होगा क्योंकि यहाँ मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है। इसे हम गैलरी से जाकर ही ओपन करेंगे, फोल्डर से जाकर जहाँ हमने इसे सेव किया है, विनियट फोल्डर में। ये रहा हमारा ओरायन X2। इसे ओपन करते हैं, फुल स्क्रीन में एक बार करते हैं और देखते हैं हमें क्या स्टैक्ड रिजल्ट मिले हैं। तो ये काफ़ी शानदार स्टैक्ड रिजल्ट्स आए हैं। ओरायन नेबुला हल्का हल्का विजिबल हो रहा है और यहाँ अगर हम ऑल्निटेक के पास देखें तो हमें हल्का हल्का फ्लेम नेबुला और नीचे में हॉर्सेड नेबुला की भी थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स हमें मिल रही है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इसे प्रोसेस करते हैं और मिलते हैं आपको एक फाइनल इमेज के साथ।